हेलो जो मैं हूँ राम रतन प्रजापति। मैं आप लोगों को कक्षा 10 का केमिस्ट्री आज बताऊंगा। कक्षा 10 देखिए, बच्चों का बोर्ड का पहला एग्ज़ाम होता है। बच्चे उसको लेकर के बहुत ही सीरियसली होते हैं कि हमारे कैसे अच्छे मार्क आएँ। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए उनको अच्छी से तैयारी भी करना पड़ेगा। तो बच्चों, हाई स्कूल की जो बोर्ड एग्ज़ाम होती है उसमें बहुत से ऐसे टॉपिक आते हैं जिसमें कुछ छोटे मोटे न्यूमेरिकल भी हैं, रिएक्शन भी हैं। तो आज हम सबसे पहले बताएंगे कि आप उसमें कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाओगे। बच्चों को जब तक फार्मूला नहीं बनाने आता है तब तक वो कोई रिएक्शन नहीं लिख पाते हैं। और बच्चों को यही नहीं पता चलता है कि सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट का क्या होगा, कैल्शियम फास्फेट का क्या होगा। अब फार्मूला अगर रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। तो बच्चों, हम आपको एक ऐसा पीरियोडिक टेबल से एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको फार्मूला बनाने आ जाएगा। जब फार्मूला बनाने आ जाएंगे तो सभी रिएक्शन बनाने आ जाएंगे और किसी भी कंपाउंड का फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, चाहे वो धावन सोडा हो, बेकिंग सोडा हो, कास्टिक सोडा हो, फिटकरी हो, कोई भी हो। इसलिए सबसे पहले हम फार्मूला बनाना सीखेंगे। तो इसमें देखिए, फार्मूला में क्या है, हमें पीरियोडिक टेबल की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो हम पीरियोडिक टेबल से कुछ ग्रुप के एलिमेंटों को लिखते हैं जिनके हेल्प से आपको फार्मूला बनाना है। इसे आप भी नोट करेंगे अपनी कॉपी में। तो देखिए बच्चों, पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। हम लोग अभी एस और पी ब्लॉक को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग फार्मूला बनाना सीखेंगे, फिर डी ब्लॉक का आगे बताएंगे। तो अभी देखिए, जो एस ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल में, तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होता है। एक फर्स्ट ए ग्रुप जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होती हैं। सेकेंड ए ग्रुप में इससे एक छोड़ के नीचे होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ऐसे नेम वाइज आप लोग भी याद करेंगे। अब फिर यहाँ देखेंगे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो पी ब्लॉक में देखिए थर्ड ए वर्ग आएगा, ग्रुप आएगा। थर्ड ए ग्रुप में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इसमें नीचे का जो एलिमेंट है वो आर्टिफिशियल एलिमेंट है जो ट्रांसम्यूटेशन द्वारा बनाया गया, इसको छोड़ दीजिए। अब इसके बाद आता है फोर्थ ए ग्रुप। फोर्थ ए ग्रुप में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड आएगा। उसके बाद देखिए आएगा इसमें 5 ए ग्रुप। 5 ए ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। उसके बाद 6 ए ग्रुप आएगा जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम। फिर 7th ए ग्रुप आएगा। 7th ए ग्रुप में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, एटी। अब लास्ट में आता है जीरो ग्रुप। जीरो ग्रुप, जीरो ग्रुप इससे एक ऊपर यानी हाइड्रोजन के सामने होगा, ये थोड़ा ऊपर हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब ये हाइड्रोजन के सामने से होगा। इसमें जीरो में देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। अब बच्चों, ये जीरो ग्रुप का जो एलिमेंट है और सबका हम लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे। एटॉमिक नंबर काउंट करने के लिए 2, 8, 8, 18, 18 और 32 इस मैजिक नंबर का यूज करेंगे। ये कौन सा नंबर है? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर की हेल्प से हम केवल एक एक का एटॉमिक नंबर लर्न करेंगे, बाकी सबका आ जाएगा। जैसे
इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसका है 4, इसका 5, 6, 7, 8, 9 और इसका 2। तो देखिए 1, 2 और इसको लर्न कर लीजिए 3, 4, 5। ये इतना ही एटॉमिक नंबर लर्न करने, बाकी सबके एटॉमिक नंबर इससे निकाल लेंगे। जैसे देखिए हमें 1, 2, 3, 4 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। पहले यहाँ देख लिया जाए 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें यह नंबर नीचे से 5 डिजिट लेना, 1, 2, 3, 4, 5। तो नीचे से 5 तक जाना है। अब यह 5 एलिमेंट नीचे से हम ऊपर तक गए, 8 आया। अब जो पहला वाला हमें मालूम है एटॉमिक नंबर, उसमें यहाँ से जोड़ते चले जाएंगे। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 है, हमने 5 नंबर नीचे से लिया और 5 तक ऊपर गए, ऊपर से नहीं लेना है। और यहीं जोड़ते आ जाएंगे। नहीं 2 में इस 8 को जोड़ेंगे तो यहाँ 10 बन जाएगा, इस 10 में इस 8 को जोड़ेंगे 18, इस 18 में 18 को जोड़ेंगे 36, 36 में 18 को जोड़ेंगे 54, 54 में 32 को जोड़ेंगे 86। इसका एटॉमिक नंबर याद नहीं करने पड़ेंगे, ऐसे आ जाएगा। इस ग्रुप में देखिए 9 है, 1, 2, 3, 4। तो हमें यह कितना नंबर लेना है, ये 4 डिजिट ही लेना है, यानी 1, 2, 3, 4 यहाँ तक आया। अब हम इस 8 को जोड़ेंगे 9 में तो 17, फिर 18 को जोड़ेंगे 35, 35 में 18 को जोड़ देंगे 53, 53 में 82 जोड़ दिए 85। अब इस ग्रुप के एलिमेंट को देखेंगे 1, 2, 3, 4 8 डिजिट लेना है, 8 को जोड़ेंगे तो 16, इसको जोड़ेंगे तो 18 इसमें तो हो जाएगा 34, 34 में 18 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 52, 52 में जोड़ेंगे 32 को तो 84 आ जाएगा। इस प्रकार सबके एटॉमिक नंबर आप बिना याद किए लिख सकते हैं या संख्या याद करके। तो देखिए 1, 2, 3, 4 एलिमेंट का पता करना, 4 डिजिट लेना, 8 को जोड़ेंगे तो 7 में 8 जोड़ देंगे तो फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का हो जाएगा 33, 33 में फिर 18 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 51, 51 में 32 जोड़ेंगे तो 83। इसका एटॉमिक नंबर हो गया। अब कार्बन के ग्रुप में देखा जाए तो 4 ही का जोड़ना है तो 8 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14, फिर 18 जोड़ेंगे 32, फिर 18 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 50, फिर 32 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 82। अब इसमें देखिए 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13, 13 में फिर 18 जोड़ेंगे 31, 31 में फिर 18 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 49, 49 में 32 को जोड़ेंगे तो 81। यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट का पता करना है। तो अब हमें नीचे से 5 नंबर लेना, 1, 2, 3, 4, 5 तो यहाँ तक जाना है। अब दूसरे वाले 8 यानी 4 में पहला 8 जोड़ेंगे तो 12, इस 12 में दूसरा 8 जोड़ेंगे तो 20, 20 में फिर 18 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 38, 38 में फिर 18 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 जोड़ना है तो 806 और 1 30, 8 8 16 का 6 1 है और 3 और 1 4, 46, 46 में 32 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 88, 6 2 8 32 78, 12 8 20, 38, 38 में 18 जोड़ना है, यहाँ गलत हो रहा है तो 8 8 16 का 6 और 1 बचा 56, 56 आ जाएगा 38 और 18 16 का 6 में 3 1 4 5 56 इसमें जोड़ेंगे तो 88 आ जाएगा। ये थोड़ा सा गलत हो रहा था। अब यहाँ देखिए हमें पता करना 1 2 3 4 5 तो 5 8 तक जोड़ते आएंगे। 3 में 8 को जोड़ेंगे 11, इसका हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 37, इसका हो जाएगा 55, इसका हो जाएगा 87। बच्चों ये तो रहा एटॉमिक नंबर कैसे लिखा गया। अब आप अभी इसका यूज नहीं समझ पाएंगे कि अभी क्या है।
अब हम इसका यूज बताएंगे कि एटॉमिक नंबर का यूज क्या है फार्मूला बनाने में। तो इनको देखें। अब इसके बाद आता है इनके ऑक्सीडेशन नंबर कैसे काउंट करेंगे। तो इसको हम मिटाकर यहाँ पर बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर यानी इसको हिंदी में बोला जाता है ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या है क्या? किसी एटम पर जो चार्ज होगा पॉजिटिव या निगेटिव, उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? यह है चार्ज ऑफ एटम। किसी एटम पर चार्ज क्या होगा, जैसे अगर इस पर 1 प्लस चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 कहलाएगा। अगर बी पर 2 माइनस चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर -2 कहलाएगा। तो किसी भी एटम पर जितना प्लस या माइनस चार्ज होगा उसी चार्ज की संख्या को ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। और यही चार्ज निकालने जब आ गया आपको ऑक्सीडेशन नंबर, तो फार्मूला बनाने आ जाएगा। अब चार्ज कैसे निकलेगा ये देखिए। अब हमें सोडियम का चार्ज निकालना है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। अब ये देखेंगे 11 इसमें सबसे नियरेस्ट किसके है, तो 10 के। अब सोडियम का देखिए 11 है। अब इसका नियरेस्ट कौन है? इनर्ट, जीरो ग्रुप के एलिमेंटों को इनर्ट गैस भी कहते हैं, अक्रिय गैस। तो इसमें 10 के नज़दीक है, तो 11 को 10 होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन निकालना होगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सोडियम पर 1 प्लस चार्ज आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो सोडियम का आयन क्या बना? 1 प्लस चार्ज वाला बना। इसी प्रकार अगर हमें एल्युमिनियम का देखना है तो एल्युमिनियम का देखिए 13 है। अब 13 का नज़दीक कौन है इसमें, तो 10। यहाँ 13 लिखा जाए तो 3 घटा देंगे 10 हो जाएगा, लेकिन 5 जोड़ेंगे तब 18 होगा। तो 18 दूर है और 10 होना नज़दीक है, तो 10 होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस चार्ज आएगा और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इसी प्रकार बच्चों देखिए अगर ऑक्सीजन का है तो ऑक्सीजन का 8 है। 8 का जो नियरेस्ट कौन बन रहा है? 10, क्योंकि 8 2 और 10 के बीच आएगा तो 2 लेके 10 हो जाएगा, लेकिन 6 घटाएगा तब 2 होगा तो 10 बनेगा। तो जब लेना पड़ेगा तो यह इलेक्ट्रॉन पीछे जोड़ेंगे एरो के, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना उसके ऊपर माइनस चार्ज। जब ये त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन एरो के आगे लिखे जाएंगे, जब ग्रहण करेगा तो एरो के पीछे लिखे जाते हैं, और यह ऑक्सीडेशन नंबर इसका आ गया -2। इसी प्रकार आगे हमें क्लोरीन का पता करना। देखिए 17, तो 17 का नियरेस्ट कौन है? 18। 1 लेकर 18 होगा तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, तो यह हो जाएगा क्लोरीन पर 1 माइनस। अब इसी प्रकार से देखिए अगर हमें नाइट्रोजन का देखना है तो नाइट्रोजन का 7 है, तो 7 पड़ेगा यहाँ, तो 5 घटेगा 2 होगा, 3 लेगा 10, तो नज़दीक कौन है? 10 होना, तो 3 लेगा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। 3 दे देंगे तो इसका चार्ज आएगा -3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर -3 हो गया। तो इससे सबका चार्ज निकालने आ गया। अब इसी तरह से इसमें से किसी एटम का निकालेंगे। जैसे अब कैल्शियम अगर 20 है तो अगर 20 वाले को निकालेंगे, कैल्शियम 20, तो 20 का नियरेस्ट कौन है? 18, तो घटाने की ज़रूरत पड़ रही है तो एरो लगाएंगे। कैल्शियम पर 2 धनावेश और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन। जो जब इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धनावेश आएगा, कितना आएगा? जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, यानी जितना घटा के पीछे आएगा उतना प्लस, जितना ले के अगले पर जाएगा उतना माइनस। तो इस प्रकार किसी भी एटम का हम चार्ज निकाल लेंगे। अब चार्ज निकालने के बाद हमें फार्मूला बनाने आ जाएगा, इसे आप नोट करें। अब हम फार्मूला बनाने के लिए बताते हैं तुरंत।
यह 18वां वर्ग यहाँ 0 ग्रुप होता है। तो अब फार्मूला हम बताते हैं इसको इरेज करके। अब देखिएगा फार्मूला बनाने में कितना मज़ा आएगा। तो बच्चों अब देखिए फार्मूला कैसे बनाते हैं। अब जैसे हमें बनाना है फार्मूला सोडियम क्लोराइड का, इसका बनाना है सोडियम क्लोराइड। तो देखिए क्लोराइड में क्लोरीन छिपा हुआ, जब आइड आ जाए यानी जब किसी में सफिक्स आइड आ जाए लास्ट में, तो इसका मतलब इस पर निगेटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है? निगेटिव, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला है। तो देखिए सोडियम, अब इसकी फार्मूला क्या होगी? तो सोडियम का सिंबल Na, और सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एक इलेक्ट्रॉन यह त्याग करके अपने निकटतम गैस नियान के बराबर होता है, तो इस पर एक प्लस चार्ज बनता है। जो पीछे बताएं उससे आप देखेंगे तो +1 आएगा। क्लोरीन का 17 1 लेके 18 होता है, -1 चार्ज। दोनों चार्ज इक्वल है, तो यह जब यह आपस में कंबाइन होंगे चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, कंपाउंड बन गया NaCl। तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला क्या आ गया? NaCl। दूसरा हम देखते हैं बच्चों एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्या हो गया? एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, एटॉमिक नंबर 13, 3 प्लस चार्ज आते हैं। क्लोराइड का Cl और Al। तो देखिए एल्युमिनियम Al इस पर 3 प्लस चार्ज है, क्लोराइड पर 1 चार्ज बराबर नहीं है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस हो गया है 3 प्लस। अब फार्मूला कैसे बनेगा? जब चार्ज इक्वल होगा तो ये प्लस माइनस चार्ज न्यूट्रल होकर 0 हो जाएगा। अब Al एक बार है तो हमने लिख दिया Al। अब ये Cl 3 बार है तो यह संख्या पीछे चली जाएगी और नीचे लिखी जाएगी। तो देखिए पहले Cl फिर पीछे आगे नीचे आ गया, फार्मूला आ गया AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या बना? AlCl3। इसी प्रकार तीसरा हम देखते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या आएगा? तो देखिए मैग्नीशियम का सिंबल Mg, एटॉमिक नंबर 12, 2 प्लस चार्ज आएगा इस पर। ऑक्साइड 8 है तो ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज बराबर है, दोनों को जोड़ देंगे फार्मूला आ जाएगा MgO। अब हम देखते हैं सोडियम ऑक्साइड का क्या आएगा। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या बनेगा? तो देखिए सोडियम पर 1 प्लस चार्ज होता है, ऑक्साइड ऑक्सीजन पर 2 चार्ज बराबर नहीं है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए सोडियम 2 तो पहले सिंबल लिखे जाएंगे, यह संख्या आगे वाली पीछे जाके नीचे आ जाएगी 2, और ऑक्सीजन एक ही बार हो। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र बन गया Na2O। अब हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है। एल्युमिनियम नाइट्राइड, अब बच्चों एल्युमिनियम में Al आया, 3 प्लस चार्ज होता है, नाइट्राइड में नाइट्रोजन इसमें 3 माइनस चार्ज बराबर है, तो फार्मूला बन गया एल्युमिनियम नाइट्राइड का Al। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अगला फार्मूला 6वां हाइड्रोजन ऑक्साइड का क्या होता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो हाइड्रोजन का सिंबल H, 1 प्लस चार्ज होता है हाइड्रोजन पर, ऑक्सीजन पर 2 माइनस चार्ज बराबर करेंगे 2 आ जाएगा। अब देखिए सूत्र क्या बनेगा, H लिखा जाएगा 2 पीछे और नीचे आ जाएगा 2O2, यानी यह जल का रासायनिक नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड है और इसका कॉमन नेम क्या है? वाटर। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए कार्बन का सिंबल C, एटॉमिक नंबर 6 है, 6, और ऑक्सीजन का देखिए 2 माइनस चार्ज हैं। तो अब अगर माइनस चार्ज है तो कार्बन धनायन ऋणायन दोनों बनाता है, क्योंकि 6 से 4 घटा के हीलियम 2 के बराबर हो सकता है, 4 लेके नियान,
तो जब किसी ऋणायन से जुड़ेगा तो यहाँ धनायन लिखा जाएगा, यानी इस पर 4 प्लस होगा। अब 4 और जब धनायन रहेगा तो यहाँ ऋणायन लिखते हैं, दोनों चार्ज बनाता है यह। अब यहाँ बराबर करने में यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 का गुणा होगा -2 में 4 हो जाएगा। अब 4 + 4 - 0 हो जाए तो कार्बन 1 आया, ऑक्सीजन कितना है 2, संख्या पीछे गई है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र निकल के आ गया CO। इसी प्रकार अब हम लोग देखेंगे मीथेन का सूत्र क्या है। तो देखिए मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन से बना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बन पर और हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन प्लस है तो यहाँ कार्बन का माइनस वाला लेंगे। अब इसको 4 यहाँ करेंगे तो 4 माइनस यहाँ 4 प्लस हो जाएगा। तो अब यह सूत्र क्या बन गया CH4, यानी कार्बन इसके नाम अलग रखे जाते हैं और इसका नाम हो गया मीथेन। इस प्रकार एक और हम देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड का सूत्र क्या है। कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम का सिंबल है Ca, 2 प्लस चार्ज बनेगा इस पर, क्लोराइड का 1 - अब बराबर करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा Ca और यह Cl लिखेंगे पहले, संख्या पीछे जाकर नीचे आएगा 2। सूत्र क्या बना CaCl2। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि फार्मूला बनाना कितना आसान हो गया एलिमेंटों का। अब हम कुछ मूलक यानी रेडिकल लिखवाते हैं। अगर उस रेडिकल को लिख देंगे तो कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, अमोनियम सबका सूत्र बनाने आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम रेडिकल को भी लिख देते हैं, फिर उस पर भी फार्मूला बनाने के लिए बताएंगे। थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो आपको हाई स्कूल 11, 12, BSc, MSc या इंजीनियरिंग, पॉलीटेक्निक जो करेंगे कहीं भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बार मेहनत करके अगर इसको समझ गए तो हमेशा काम आएगा। इसको नोट करिए। बच्चों सभी फार्मूला बनाने के लिए कुछ मूलक की ज़रूरत होती है। मूलक जिसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल। रेडिकल 2 प्रकार के होते हैं, जिनके ऊपर प्लस चार्ज होता है उनको हम बोलते हैं क्षारीय मूलक, और जिनके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय मूलक। अम्लीय मूलक जो 9th 10th में कभी भी ये सब बताया नहीं जाता है क्लासों में, इसलिए बच्चे फार्मूला बना नहीं पाते हैं, रटते रटते एकदम परेशान हो जाते हैं। अब कुछ मूलक हम लिख दे रहे हैं, उनको आप नोट करके कॉपी में याद करिएगा। देखिए पहला है सल्फेट। तो सल्फेट का सूत्र होता है SO4 पर 2 माइनस चार्ज। दूसरा है कार्बोनेट। कार्बोनेट, तो कार्बोनेट का है CO3 पर 2 माइनस। बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का सूत्र है HCO3 पर 1 माइनस चार्ज। फास्फेट, फास्फेट का सूत्र है PO4 पर 3 माइनस चार्ज। अगला है हाइड्रॉक्साइड। हाइड्रॉक्साइड, इसका सूत्र है OH पर 1 माइनस चार्ज। नेक्स्ट है साइनाइड। साइनाइड का होता है CN पर 1 माइनस चार्ज। अगला आता है अमोनियम।
अमोनियम, अमोनियम का होता है NH4 पर एक धनायन। अगला है परमैंगनेट, परमैंगनेट, परमैंगनेट का है MnO4 पर 1 माइनस। डाइक्रोमेट, इसका है Cr2O7 पर 2 माइनस। क्लोराइड, क्लोराइड का है Cl पर 1 माइनस। ब्रोमाइड, ये सब तो पीरियोडिक टेबल से भी बन जाएगा, Br पर 1 माइनस। नाइट्राइट, इसका होता है NO2 पर 1 माइनस। बच्चों ये कुछ रेडिकल हैं, इसका नाम और फार्मूला याद कर लीजिएगा कि सल्फेट का क्या होगा, कार्बोनेट का क्या होगा, इससे सभी फार्मूला बनाने आ जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर एग्जाम्पल हम बताते हैं। तो अब इस पर फार्मूला देखिए, जैसे हमें बनाना है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट में देखिए सोडियम Na, इस पर 1 प्लस चार्ज। कार्बोनेट का सूत्र पीछे बताएं CO3 पर 2 माइनस। अब यहाँ 1 प्लस है, यहाँ 2 माइनस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसकी संख्या देखिए, सोडियम का हो गया 2, पीछे आके अब नीचे आ गया, और CO3, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र निकल के आ गया Na2CO3। और इसी में जब जल एब्जॉर्ब कर लेता है तो इसी को धावन सोडा या वॉशिंग पाउडर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला, सोडियम का Na पर 1 प्लस, बाइकार्बोनेट का पीछे बताए हैं HCO3 पर 1 माइनस। दोनों का चार्ज बराबर है, जुड़ गया सीधे NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का ही नाम है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। इसे मीठा सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। तीसरा देखिए, अगर हमें लिखना है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा। एल्यूमिनियम पर आप पीछे पढ़ें 3 प्लस चार्ज जाएगा, सल्फेट पर 2 माइनस। अब यहाँ चार्ज बराबर करना है, यहाँ 3 प्लस है, यहाँ 2 माइनस। यहाँ 2 का गुणा कर दिया जाए तो +6 हो जाएगा, यहाँ 3 का गुणा कर दिया जाए तो -6। अब देखिए एल्युमिनियम 2 है तो पहले Al, यह 2 पीछे और नीचे आ गया 2, या SO4 ये पूरा एक ग्रुप है जो 3 बार है, तो ये पूरे ग्रुप को ब्रैकेट में करेंगे और 3 बार है 3। एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र निकल के आ गया Al2SO4 का होल थ्राइस। अगर हमें जानना है कि सोडियम फास्फेट का सूत्र क्या होगा, सोडियम फास्फेट, तो देखें सोडियम का Na पर 1 प्लस, फास्फेट का PO4 पर 3 माइनस होता है, तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो सोडियम तो 3 हो गया, Na3PO4। सोडियम फास्फेट का सूत्र क्या निकल के आ गया, Na3PO4। इसी प्रकार से देखें, अगर हमें देखना है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, किसका फार्मूला देखना है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, तो कैल्शियम का Ca पर 2 प्लस, बाइकार्बोनेट है CO3 पर 1 माइनस, तो यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये निकल के आ गया CaHCO3 का होल ट्वाइस। अगर हमें देखना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो देखिए सोडियम का Na पर 1 प्लस, हाइड्रोक्साइड का पीछे बताएं बचपन माइनस, चार्ज बराबर है, सूत्र क्या आ गया NaOH। इसका साधारण नाम कास्टिक सोडा भी है, कास्टिक सोडा भी इसको बोलते हैं।
अगर हमें देखना है अमोनियम क्लोराइड, तो देखिए अमोनियम क्लोराइड, क्या देखना है, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो देखिए अमोनियम का NH4 धनायन होता है, पीछे रेडिकल में बताए हैं, और क्लोराइड चार्ज बराबर है, सूत्र बन गया NH4Cl। इसका साधारण नाम है नौसादर। तो बच्चों आप देख रहे होंगे कि सभी फार्मूला बनाने आ जा रहा है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस हम पीरियाडिक टेबल में ऑक्सीडेशन नंबर यानी चार्ज निकालना सीखना है। ये जो मूलक हैं उनको याद कर लेना, सारे फार्मूला बनाने आ जाएंगे और इस पर हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो हम इस पर आपको अभी इसको नोट कर लीजिए, होमवर्क देते हैं, उसको आप करेंगे। तो इस पर हम कुछ होमवर्क देते हैं आप लोगों को करने के लिए, ताकि प्रैक्टिस हो। तो देखिए पहला है कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट का सूत्र बनाना है। दूसरा है मैग्नीशियम फास्फेट। तीसरा है सोडियम नाइट्रेट। चौथा है कैल्शियम फास्फेट। और पांचवा है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। तो इसका फार्मूला आप लोग बनाएंगे और हमें कमेंट सेक्शन में फार्मूला को कमेंट्स करके भेजेंगे, ताकि हमें मालूम हो कि कितने लोगों को ये फार्मूला बनाने आ गया। तो बच्चों यह स्टार्ट था फार्मूला बनाने के लिए। अब ये सब सीखने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, यानी दूसरे लेक्चर में, मेटल और नॉन मेटल, जो तीसरा चैप्टर है आपके सिलेबस में। तो हम कल यानी नेक्स्ट वीडियो में नॉन मेटल और मेटल के बारे में बताएंगे। थैंक यू।